तो आप सभी की जो है ख्वाहिश पर जो है हम शुरू करने जा रहे हैं एसएसटी लेवल 2 को, ठीक है। क्योंकि आपके एसएसटी के 60 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपके टीचिंग मेथड्स के आएंगे। 15 भी आ सकते हैं और 20 भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 20 तक आ सकते हैं। बाकी 40 क्वेश्चन आपके जो है एसएसटी का जो सिलेबस है, जिसमें इंडिया जी के, राजस्थान जी के, वहां से आएंगे। तो हम जो ये कलाम का जो माइनर टेस्ट है उनको सॉल्यूशन जो देखेंगे डिटेल के साथ। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे। और एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, सारे क्वेश्चन एकदम ऑथेंटिक है, एकदम सही उत्तर बताया जाएगा आपको। तो आपको अगर कुछ लगे कि ये गलत बता रहे हैं तो आप कमेंट करें। हालांकि उत्तर सारे सही है, लेकिन उस कमेंट का निवारण अपन कर लेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस फसल का राजस्थान देश के कुल उत्पादन का लगभग 85% से अधिक उत्पादन करता है, ठीक है। मतलब कौन सी फसल है जो जिसका जो है राजस्थान जो है कुल उत्पादन का जो है, देश का जो कुल उत्पादन है उसका 85% से भी अधिक उत्पादन अकेला राजस्थान करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो आपके सामने इजी क्वेश्चन था, उत्तर हो जाएगा आपका गंवार, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन में ऑप्शन जो है एक बाजरा नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, बाजरा। वरना बहुत सारे नए स्टूडेंट है उनको कंफ्यूजन होता है कि बाजरा का राजस्थान 85% जो है क्या करता है, उत्पादन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 85% से ज्यादा सिर्फ एकमात्र फसल का जो है राजस्थान उत्पादन करता है, वो है आपकी गंवार, ठीक है। एक बार गंवार के भाव भी बहुत ज्यादा गए थे, ठीक है। ये ज्यादातर जो मरुस्थली भाग है उसमें बोया जाता है। चूरू जो है यहाँ पर, चूरू, गंगानगर, ठीक है, बीकानेर, नागौर, यहाँ पर जो है गंवार ज्यादा बोया जाता है। हालांकि अब धीरे धीरे जो है गंवार बोना थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है। सोयाबीन में राजस्थान तीसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर, तीसरे स्थान पर। चने की बात करें तो चने में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। इसके अलावा देखो ग्वार में कितने, कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर। पहले स्थान पर बाजरे में भी कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर। कुल तिलहन में भी कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर, ठीक है। कुल तिलहन की बात हो रही है, ठीक है। इसबगोल में भी कौन से स्थान पर है, इसबगोल, ये मैं पहले स्थान वाले लिख रहा हूं, ठीक। फिर मोठ में भी कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर। और जीरा में भी कौन से स्थान पर है, पहले स्थान पर, ठीक है। तो कुल तिलहन में भी कौन सा फर्स्ट स्थान है राजस्थान का, लेकिन यहां बात हो रही है 85% से अधिक वाले की। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। कुछ गलती हो जाए डिटेल बताने में वो कमेंट कर देना, बाकी उत्तर जो भी है वो ऑथेंटिक एकदम जो है आपके दोबारा रिवाइज किए हुए एकदम सही उत्तर है, तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। हाँ, कोई मैं डिटेल बता रहा हूं उसमें आपके कुछ जो है कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं खुद मैथ का स्टूडेंट हूं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन फसलों में उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। अब देखो शाम को जो है आपके एसएसटी की ही क्लासें आएगी, ध्यान रखना। और एसएसटी वाले स्टूडेंट जो है अपने साथियों को शेयर जरूर करें। निम्न में से किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान जो है देश में प्रथम स्थान पर है। ऊपर बात कर चुके, बाजरा में है बिल्कुल, राई और सरसों, ये नाम अपन ने नहीं लिया, लेकिन ध्यान रखना राई और सरसों में भी राजस्थान पहले स्थान पर है। मूंगफली में नहीं है, मूंगफली में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। पहले पर गुजरात है, दूसरा स्थान राजस्थान का मूंगफली में। चने की बात कर चुके, सेकंड स्थान पर है, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश आता है, ठीक है। कई जगह आपको तीसरा स्थान मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट के अनुसार जो है चने में राजस्थान दूसरे स्थान पर है। तो प्रथम स्थान में बाजरा और सोयाबीन ऑप्शन के हिसाब से तो पहला व दूसरा सही होगा। इसमें कौन सा, पहला व दूसरा। चलो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 और 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सारे देखेंगे अपन, वर्ल्ड का जो टॉपिक है वो भी देखेंगे, जो आपके जितने भी इंडियन हिस्ट्री से हैं वो भी देखेंगे। बस आप जो है क्लास को सपोर्ट जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसल है, ठीक है। रबी के मौसम की तिलहन फसलें, ठीक है। ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखते हैं। सबसे पहले मूंगफली जो है आपकी, ये खरीफ की फसल है। किसकी है, खरीफ की। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो पूरा का पूरा ऑप्शन कैंसिल हो गया। मूंगफली और कहां पर है, ये रही, तो ये भी पूरा कैंसिल हो गया। सारा याद नहीं है तो छोटी छोटी चीजों से आप जो है पता लगा सकते हो एलिमिनेट करके। मूंगफली नहीं है तो पूरा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि दोनों की दोनों खरीफ की है। बात पूछिए अपने को रबी की, ठीक है। अब बात करते हैं जो है आपका एक सोयाबीन है, इसको जो नोट कर लेना, सोयाबीन और एक सरसों, दो नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं क्योंकि ये दोनों एक जैसे लगते हैं थोड़े थोड़े। सोयाबीन आपकी खरीफ की फसल है, ठीक है। और सरसों जो है ना आपकी, ये रबी की फसल है। अब जहां सोयाबीन है उसको भी उड़ा दो, क्योंकि सोयाबीन खुद कहां की है, खरीफ की फसल है। तो ये रहा सोयाबीन, उड़ा दो इसको। तो ये पूरा ऑप्शन उठ गया। क्यों उठ गया, कि पूरा का पूरा जो है जितने ऑप्शन है उसमें जितनी भी फसलें दी हुई हैं सारी की सारी रबी की होनी चाहिए। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, सरसों, तारामीरा और अलसी। ये तीनों की तीनों फसलें आपके रबी की फसलें हैं, ध्यान रखना। ये सोयाबीन को भी ध्यान रखना, मूंगफली को भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गेहूं उत्पादन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
ठीक है, कर लेते हैं विचार। सबसे पहला, गेहूं उत्पादन में राज्य का देश में 5वां स्थान है। और मैं वापस क्लियर कर दूं, ये एकदम सही है। पहले राजस्थान का 4था स्थान था, लेकिन जो लेटेस्ट है उसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, 5वां है। अब आप ये मत कहना कि 4था स्थान है, गूगल पर 4था भी बता सकता है, क्योंकि जो है सारे के सारे आंसर जो है ऑथेंटिक है, एकदम सही है। ठीक है, 5वां स्थान है राजस्थान का, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर गेहूं जो है राज्य की कुल कृषिगत भूमि के 19.5% भूभाग पर बोया जाता है। बिल्कुल नहीं, गेहूं जो आपका बोया जाता है वो 9.5%, कितनी, 9.5% भूमि पर बोया जाता है, तो ये गलत हो गया। पूछा क्या है, उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है, तो सत्य कथन केवल और केवल पहला है, ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कृषि फसलें 2021-22 के आधार पर पूछा है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित युग्म की पहचान करें। सबसे पहले चना सबसे ज्यादा चूरू और अजमेर में होता है। बिल्कुल, अग्रणी जो उत्पादन जिले हैं वो पूछे तो बिल्कुल चना सबसे ज्यादा चूरू में होता है, चाहे से चना चाहे से चूरू के बाद चना होता है सबसे ज्यादा अजमेर में। ठीक है, जो है आपका गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है, ये ध्यान रखना। गंगानगर हनुमानगढ़ में जहां गेहूं होते हैं ना, वहीं जो होता है, ध्यान रखना ज्यादा। ठीक है, फिर बात करें मक्का की, मक्का उदयपुर राजसमंद में होता जरूर है, लेकिन सर्वाधिक अग्रणी नहीं है। अग्रणी है आपका भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। कौन सा, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो ये भी क्या आपका गलत है। फिर जो आपका जवार जो है मध्य राजस्थान में पाई जाती है, बाड़मेर पाली में। इधर बाजरा ज्यादा होता है बाड़मेर में। ठीक है, जवार जो है आपकी ज्यादा होती है जयपुर अजमेर में। कहां पर, जयपुर व अजमेर में जवार ज्यादा होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पूछा था सही की पहचान करो, तो सिर्फ पहला सही है, बाकी तीनों क्या है, गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां खुलना प्रस्तावित है। देश का प्रथम बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां खुलना प्रस्तावित है, जो खुल नहीं रहा है। ठीक है, तो देश का प्रथम बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां खुलना प्रस्तावित है, तो आपको बता चुका, बाजरा सबसे ज्यादा होता है बाड़मेर में, और बाजरा सबसे ज्यादा बाड़मेर में होता है, इसलिए जो है बाजरा अनुसंधान केंद्र भी कहां पर खुलेगा, बाड़मेर में। अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे याद रखना आपको। माही कंचन किस्म किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है, तो सबसे पहले माही कंचन की बात करें तो ये किसकी जो है किस्म है, तो ये मक्का की किस्म है। ठीक है, क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा आपको, क्योंकि माही कंचन किसकी जो किस्म है, मक्का की। तो यहां पर लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, माही कंचन किस्म किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है। अब कंफ्यूज हो जाओगे आप कि यार किसके द्वारा की गई है, तो ध्यान रखना, माही से है माही नदी, और माही नदी कहां पर आती है, बांसवाड़ा में। कहां पर है, बांसवाड़ा में। तो माही से बांसवाड़ा, नदी से माही नदी का तो आपको पता है कहां पर, बांसवाड़ा से। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, जिन्होंने माही कंचन और इसके अलावा माही धवल भी जो है इन्होंने ही क्या है, किस्म विकसित की है। कौन सी, माही धवल। और माही धवल भी किसकी है, मक्का की ही किस्म है। तो माही नाम आती, ध्यान रखना आप, कौन सा, कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारण कौन कौन से। मृदा अपरदन आपको पता है, मृदा का एक जो है ज्यादातर कटाव होना, ठीक है, रेगिस्तान में बदलना, जो है मृदा का एक प्रकार से, एक जगह से उड़कर दूसरी जगह से चले जाना, ये सब मृदा अपरदन के कारण है। मतलब एक जगह से मृदा का कटाव होकर दूसरी जगह जमा हो जाना। तो कौन कौन से कारण है वो पूछा है। सबसे पहले बात करें बाढ़ का, तो ये कारण है। बिल्कुल, बाढ़ आएगी तो आपको पता है रेत को साथ में ले जाएगी, मृदा अपरदित करेगी, बिल्कुल करेगी। वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई करना भी मृदा अपरदन का कारण है। बिल्कुल, जहां पेड़ होते हैं वहां हवा या किसी अन्य कारण, जल के कारण जो है मिट्टी जो एक जगह से दूसरी जगह कटाव नहीं होता, लेकिन जहां पेड़ नहीं होते, वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई कर दी जाती है, वहां पर मृदा उड़ती जाती है या फिर जो अपरदन होता जाता है। समोच्च कृषि यानी एक प्रकार से जो सीढ़ीदार कृषि होती है, वो जो है क्या होती है, मृदा अपरदन का कारण नहीं होती, वो रोकने का कारण होती है। तो ये तो गलत हो गया। फसल चक्रीकरण यानी फसलों का चक्रीकरण, रबी खरीफ जायद ये फसलें चलती रहती है, तो ये भी मृदा अपरदन का कारण नहीं है, ध्यान रखना। अतिचारण मतलब ज्यादा जो है अपन पशुओं को चारण चराते हैं एक जगह, तो वहां से भी जो है आपका जो है मृदा अपरदन का कारण बनता है, बिल्कुल। और स्थानांतरण कृषि भी मृदा अपरदन का कारण बनता है, बिल्कुल। नोट कर लेना, अगर अलग से नोट करना चाहो तो पहला, दूसरा, पांचवा, छठा ये जो है मृदा अपरदन के कारण है, तीसरा चौथा कारण नहीं है। तो पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, पहला, दूसरा, पांचवा, छठा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला
अगला क्वेश्चन है, उत्पादकता की दृष्टि से उत्तम मृदा का उदाहरण कौन सा है? उत्पादकता की दृष्टि से उत्तम मृदा कौन सी है? तो उत्पादकता की दृष्टि से उत्तम मृदा होती है जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका जलोढ़ मृदा। ये आपकी जो है भरतपुर, जो अपना पूर्वी मैदान है ना, भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली का भी कुछ भाग, ठीक है, माधोपुर, अलवर का भी कुछ भाग, ठीक है, करौली का कुछ भाग और अलवर का कुछ भाग, यानी कि जो आपके बनास नदी और ये जो ऊपरी जो मैदानी भाग है, जो ऊपर यमुना नदी के नीचे यानी एनसीआर का जो भाग है, वो आपका जलोढ़ मृदा से जो है घिरा हुआ है। लाल लोमी और लाल काली मिट्टी जो है ये मध्य पूर्वी राजस्थान, सॉरी मध्य दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, यानी भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, यहाँ ये दोनों मृदा प्रकार की मृदा उसी एरिया में पाई जाती है, दक्षिणी राजस्थान वाले में। और जलोढ़ मृदा आपके इन इलाकों में पाई जाती है और इसको उत्तम मृदा का जो है उदाहरण माना जाता है। फिर है ये क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को है या ठीक है, मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये अलग क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान कृषि विभाग ने जो है राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा है और 14 के 14 भाग आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया है? 14 भागों में। ध्यान रख लेना, बहुत ज्यादा होते हैं 14 भाग। तो राजस्थान कृषि विभाग द्वारा राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, लाल पीली मृदा के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान कीजिए। लाल पीली मृदा एक प्रकार से जलोढ़ मृदा की उपमृदा कह सकते हो इसको। तो लाल पीली मृदा, ये मृदा सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा के पश्चिमी भागों में तथा अजमेर व सिरोही जिले में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, जो अरावली के आसपास के जो क्षेत्र हैं सटे हुए। तो लाल पीली मृदा जो है आपकी सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और पश्चिमी भाग, भीलवाड़ा का पश्चिमी भाग और अजमेर व सिरोही जिले में पाई जाती है। बिल्कुल। इस मृदा में कार्बोनेट की कमी पाई जाती है, यह भी बिल्कुल सही है। लोह अंश के कारण इस मृदा का रंग लाल व पीला होता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि लाल जो मृदा होती है उसका लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये लोह अंश के कारण होता है। ध्यान रखना, लोहे का अंश या लोह अंश का अंश होने के कारण जो मिट्टी है वो लाल रंग की दिखाई देती है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। फिर इस मृदा को स्वतः जोत मृदा भी कहा जाता है, ये गलत है और ये असत्य बताना था। ऑप्शन नंबर 4 हो गया। जो स्वतः जोत मृदा जो है आपको काली मृदा को कहते हैं। कौन सी मृदा को? काली मृदा को, जो महाराष्ट्र में पाई जाती है ना भारत में, जहां पर जो है कपास की खेती अच्छे से होती है। इसको स्वतः जोत मृदा इसलिए कहते हैं कि बारिश के बाद में जो है ना, ये जो है अपने आप ही जो है ऐसे जिस पर दरारें चल जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि खुद ही जुत गई है, अपने आप से जो है जोत हो गया इस पर, ठीक है। तो स्वतः जोत मृदा आपको काली मृदा को कहा जाता है। ध्यान रखना, लाल जो है पीली मृदा को नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदा का प्रकार जिला कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब मृदा के प्रकार व जिले में कौन सा सुमेलित नहीं है? रेवरीना मृदा, ये आपकी गंगानगर में पाई जाती है। रेवरीना मृदा इंपोर्टेंट बनती है, अलग से क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में पाई जाती है। जिप्सी फेरस, जहां जिप्सम की मात्रा है, कहां पर? बीकानेर में पाई जाती है। बिल्कुल। सिरोजम मृदा होती है आपकी मरुस्थलीय मृदा, और यह मृदा आपकी अरावली के पश्चिमी जो जिले हैं, रेगिस्तानी जिले, वहां पर पाई जाती है। अरावली के पश्चिमी रेगिस्तानी जिले जो जस्ट टच में, जैसे चूरू, सिक्कर, नागौर, जालोर, सिरोही और पाली का कुछ भाग, ठीक है, यहां पाई जाती है आपकी सिरोजम मृदा। तो यहां पर हनुमानगढ़ को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, ध्यान रखना, और ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि जो सम्मिलित नहीं पूछा। चूरू तो होगा लेकिन हनुमानगढ़ नहीं होगा, ध्यान रखना। फिर आता है स्लेटी भूरी मृदा, ये आपके जालोर, सिरोही और पाली में पाई जाती है। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन सिर्फ हनुमानगढ़ के कारण गलत हो गया और ये एकदम ऑथेंटिक उत्तर है। आप जो है उत्तर नंबर 3 ही इसका होगा, जो गलत जो है सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की मृदा समस्या राजस्थान में देखने को नहीं मिलती? अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकार की मृदा समस्या जो है राजस्थान में देखने को नहीं मिलती है? तो देखो, क्षारीयता देखने को मिलती है, बिल्कुल मिलती है। और जो एक बार क्वेश्चन आ चुका है एसएसबी बोर्ड में कि मिट्टी की क्षारीयता है उसको दूर करने का जो है सबसे जो मतलब किसका प्रयोग करोगे? तो ध्यान रखना, जिप्सम का प्रयोग करेंगे हम। मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लेना, क्वेश्चन आ चुका है, शायद वीडियो एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। लवणीयता भी राजस्थान में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। अम्लीयता राजस्थान में नहीं पाई जाती। ध्यान रखना, ये इसका उत्तर हो जाएगा कि कौन सी समस्या राजस्थान में देखने को नहीं मिलती।
क्षारीयता मिलती है, जिप्सम का प्रयोग करके हम इसको कम कर सकते हैं। और अम्लीयता जो है, किसी मिट्टी की अम्लीयता उसको कम करने के लिए हम प्रयोग करेंगे चूने का। किसका? चूने का प्रयोग करके हम किसी भी प्रकार की मिट्टी की अम्लीयता को दूर कर सकते हैं। लेकिन राजस्थान में ये जो है व्यवस्था नहीं पाई जाती, मतलब राजस्थान में ये समस्या नहीं पाई जाती। सेम समस्या बिल्कुल पाई जाती है राजस्थान में। कहां कहां पाई जाती है? एक तो इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र जो है ना, इंदिरा गांधी नहर वाला क्षेत्र, खास करके हनुमानगढ़ गंगानगर नहरी, इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र। दूसरा पाया जाता है कहां पर? दूसरा पाया जाता है चंबल सिंचाई क्षेत्र में, चंबल सिंचाई क्षेत्र में। ठीक है। अब जो इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र है, इसमें जो है आपके नीदरलैंड के सहयोग से इस समस्या के हल के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और चंबल सिंचाई क्षेत्र जो आपका करौली जो है कोटा की तरफ है, वहां पर जो है आपका जो है किसके सहयोग से? तो वहां पर जो है आपका, एक मिनट, फिर जो आपका जो ये चंबल सिंचाई क्षेत्र है ना, इसकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो है कर्नाटक के सहयोग से, यहां सेम की समस्या को दूर करने के लिए कर्नाटक के सहयोग से एक राजाद नामक जो है परियोजना चलाई जाती है, राजाद परियोजना चलाई जाती है। तो ये जो है अम्लीयता राजस्थान में देखने को नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ध्यान रखना एसएसटी हार्ड ही आती है। अब देखो, कैम्बो ऑर्थिड्स किस मृदा का उप समूह है? जब भी ऑर्थिड्स नाम आ जाए ना, चाहे वो कैम्बो ऑर्थिड्स हो या फिर एक और नाम ध्यान रख लेना, कैल्सी ऑर्थिड्स, ये दो नाम ध्यान रख लेना। खास करके ऑर्थिड्स नाम याद रख लेना, चाहे वो कैम्बो ऑर्थिड्स हो या कैल्सी ऑर्थिड्स हो। ठीक है, ये ऑर्थिड्स नाम याद रख लेना। जब भी ये नाम आ जाए ना, तो किसका उपसमूह मानोगे आप इसको? तो मानोगे एरिडीसोल का। किसका? एरिडीसोल का। ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। देखो, वर्टिसोल आपकी पाई जाती है कहां पर? हाड़ौती वाले क्षेत्र में और दक्षिण राजस्थान के कुछ क्षेत्र में। ठीक है। एंटीसोल जो है ना आपकी, एंटीसोल जो है वो कहां पर पाई जाती है? एंटीसोल जो आपकी पाई जाती है, तो जो एंटीसोल आपकी पाई जाती है वो पश्चिमी जो राजस्थान है, मरुस्थलीय, वहां पाई जाती है। और एरिडोसोल भी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। एल्फिसोल आपकी जो अरावली का भाग है उसमें पाई जाती है, पर्वतीय मृदा ही है। अब देखो, एक ध्यान रखना, ऑर्थिड्स नाम आते ही आपको किसका उपसमूह मानना है? एरिडीसोल का। ठीक है। एक नाम है जो है, दो नाम और बता देता हूं, एक नहीं दो नाम है। एक डस्ट फ्लूबेंट्स, डस्ट सही से लिख देता हूं, एक मिनट, डस्ट फ्लूबेंट्स। ठीक है। दूसरा नाम और है एक, वो भी ध्यान रखना है आपको, टोरी सामेंटस। ये दो नाम और याद रखने हैं। ठीक है। एक तो ऑर्थिडिस नाम ध्यान रखना, ये एरिडीसोल से संबंधित है। और ये दो उपसमूह हैं किसके? ये दो उपसमूह जो आपके हैं वो भी आपको पता होने चाहिए, ये एंटीसोल के हैं। ध्यान रखना, ये किसके? एंटीसोल के। ये नाम याद रख लेना, ऑर्थिडिस नाम आते ही एरिडीसोल, और ये जो है जो आपका डस्ट फ्लूबेंट्स है और टोरी स्वामेंट्स है, ये उपसमूह है आपके एंटीसोल के। दोनों ही पश्चिमी राजस्थान की मरुस्थलीय मृदा के भाग हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी खनिजों का राजस्थान लगभग अकेला उत्पादक राज्य है? वापस जो है अपन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। सोना, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। यूरेनियम भी राजस्थान में इतना नहीं पाया जाता, तो ये भी नहीं हो सकता। अभ्रक भी राजस्थान में कुल 22% ही पाया जाता है कुल भारत का, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ये जो गया उत्तर बच गया ऑप्शन नंबर 4, जस्तायस्क, गार्नेट और वोल्स्टोनाइट। ये जो है ना आपके, ये तीनों के तीनों राजस्थान में लगभग अकेले में ही उत्पादन होते हैं इनका। ठीक है। जस्तायस्क, गार्नेट और वोल्स्टोनाइट है, इनका राजस्थान में अकेला उत्पादन होता है। अभ्रक का लगभग 22% उत्पादन होता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, राजस्थान भारत का कितने प्रतिशत जिप्सम उत्पादित करता है? तो आपको पता है जिप्सम में लगभग अकेला उत्पादन करता है, तो कितना प्रतिशत करेगा? 90%। 22% किसका करता है? अभ्रक का करता है, बात कर चुके थे अपन। ठीक है। तो जिप्सम का जो है 90% उत्पादन केवल राजस्थान करता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। ठीक है। सबसे पहले मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज जो आपकी कहां पाई जाती है? लीलवाणी बांसवाड़ा में। ठीक है। कलर चेंज कर करके लिख देता हूं मैं, लीलवाणी बांसवाड़ा में मैग्नीज पाई जाती है। टंगस्टन आपका कहां पाया जाता है? तो टंगस्टन इसके सामने वाले यानी कि डेगाना नागौर में पाया जाता है। फिर बात करें अपन तांबा की,
तो तांबा आपका कहां पाया जाता है? तो तांबा पाया जाता है भगत का बास अलवर में, जो खेतड़ी के पास ही है। भगत का बास खेतड़ी जो है कहां पर है? झुंझुनू में। ठीक है, फिर बात करें अपन एमराल्ड की, जिसको पन्ना कहते हैं, तो पन्ना अधिकतम पाया जाता है राजगढ़ अजमेर में। कहां पाया जाता है? राजगढ़ अजमेर में। तो जिस कलर का जो है वहां से जो उत्तर देख लो आप, मैग्नीज पाया जाता है आपका लीलवाणी बांसवाड़ा में, टंगस्टन पाया जाता है डेगाना नागौर में, तांबा पाया जाता है भगत का बास अलवर में, एमराल्ड या पन्ना पाया जाता है आपका राजगढ़ अजमेर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का अधिकांश फेल्सपार किस जिले से प्राप्त होता है? राजस्थान का अधिकतम फेल्सपार, राजस्थान में जो है भारत का 70% फेल्सपार पाया जाता है। ध्यान रखना, राजस्थान में भारत के कुल फेल्सपार का 70% जो है पाया जाता है, और यह सर्वाधिक अजमेर में पाया जाता है। राजस्थान में कहां पर पाया जाता है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज को आपको पता है, जो जिसके तार बनाए जा सके, ठीक है, जिसको जो है चादरों में जो है क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है, जिसको बजाने पर आवाज आए। बेरिलियम धात्विक खनिज है, बिल्कुल है। ठीक है, एक ध्यान रखना, लिथियम भी धात्विक खनिज है। कौन सा? लिथियम। ठीक है, टंगस्टन, टंगस्टन भी आपका जो एक धात्विक खनिज है। कैडमियम भी आपका धात्विक खनिज है, लेकिन एस्बेस्टोस है ना, ये आपका जो है धात्विक खनिज ना होकर क्या होता है? अधात्विक खनिज है। ठीक है, और इसको जो है मिनरल सिल्क भी कहा जाता है, मिनरल सिल्क। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एस्बेस्टोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो और सत्य कूट की पहचान करो। राजस्थान में मिलने वाले कोयले के निक्षेप जो है ट्रसरी काल के हैं, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो ट्रसरी काल का है, बिल्कुल। राज्य में लिग्नाइट कोयला भंडार प्रमुखतः बीकानेर में है, बिल्कुल। बीकानेर में जो है राजस्थान के लिग्नाइट कोयले का प्रमुखतः भंडार पाया जाता है। फिर गुड्डा बीकानेर में विश्व प्रसिद्ध लिग्नाइट कोयले के भंडार हैं। तो देखो, गुड्डा में जो है बीकानेर में लिग्नाइट कोयले के भंडार है, लेकिन जो विश्व प्रसिद्ध भंडार है वो है आपके पलाना बीकानेर में। कहां पर है? पलाना बीकानेर में। तो ये जो है गलत हो गया, तो ये क्या हो गया? गलत माना गया है। उत्तर हो जाएगा 1 व 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपके एसएसटी के कुल क्वेश्चंस थे। सुबह हम जो है साइकोलॉजी वापस स्टार्ट करेंगे, शाम को वापस आपको जो है एसएसटी की क्लास मिलेगी। और जो आपका प्री कलाम का पेपर है, प्री कलाम जो टेस्ट होना है आपका ऑफलाइन जो है आपका प्री कलाम के द्वारा आयोजित किया जाएगा राजस्थान के विभिन्न जिलों में, वो भी हम परसों तक लेके आने वाले हैं आपके। ठीक है, 16 तारीख को उसका पेपर है, 17 या 18 तारीख को पेपर भी आपके सामने आ जाएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।